तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं 20 नवंबर 2021 को और 13 अप्रैल 2022 तक गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे कुंभ राशि। बृहस्पति का गोचर अमूमन जनरल तौर पे 1 साल का होता है, 12 से 13 महीने। लेकिन इस बार गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में सिर्फ और सिर्फ 20 नवंबर को आ रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जा रहे हैं। 5 महीने ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर 20 से लेकर मीन राशि में फिर गुरुदेव वक्री होंगे 29 जुलाई 2022 को, यानी 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जाएंगे और 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री होंगे। और जैसा कि पिछले साल हुआ था, गुरुदेव कुंभ में चले गए थे, वक्री होके वापस मकर राशि में आ गए थे, ऐसा इस बार नहीं होगा। वो मीन राशि में इतनी दूर तक जा चुके होंगे कि वहां से वक्री होकर वो वापस मार्गी वहीं हो जाएंगे 24 नवंबर 2022 को, यानी 24 नवंबर 2022 को मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति और मीन राशि में ही होंगे वो 13 अप्रैल के बाद से। ये थोड़ा कुछ अलग मसला है इस बार। गुरुदेव बृहस्पति का स्वग्रही होना और उसके बाद दूसरा बिंदु ये कि उच्चगामी होना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंभ में आते ही उच्चगामी हो जाएंगे, तो दुनिया के विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ रोष आंदोलन बढ़ेंगे। छोटा सा परिचय दे दूं गुरुदेव बृहस्पति का। नवग्रहों में बृहस्पति को मंत्री पद प्राप्त है और बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति कहलाते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन एकादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति हानि नहीं करते, क्योंकि ये लाभ भाव है। जो भी ग्रह एकादश में बैठता है उन चीजों से जातक को लाभ मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। एक धारणा के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति अगर प्रथम भाव में हो तो कुंडली के 1 लाख दोष दूर हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के कुछ और नाम भी हैं: जीव, गुरु, देव मंत्री, प्रशांत, देव पूज्य, वाचस्पति। लेकिन अमूमन हम गुरु या बृहस्पति के नाम से ही जुपिटर को पहचानते हैं, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं इसे। तो आइए देखते हैं वृष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होगा, उसका क्या फल मिलने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव अष्टमेश होते हैं, एकादशेश होते हैं और गुरुदेव बैठे हुए दशम भाव में। तो अष्टमेश होकर दशम भाव में बैठने का मतलब है कर्मस्थान पे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आने वाली हैं उनके, और एकादशेश का दशम में बैठना प्राप्ति से वंचित होने का इंडिकेशन भी देता है, यानी जो मिलने वाला है इच्छा पूर्ति में बाधा का संकेत ये बनता है। हालांकि एकादशेश बृहस्पति होने की वजह से दशम भाव से संबंधी चीजों में इच्छा पूर्ति का योग भी बनता है, यानी पद प्राप्ति भी हो सकती है, सम्मान प्राप्ति का योग भी बनता है। लेकिन अष्टमेश होने की वजह से गुरु सम्मान प्राप्ति में बाधा भी हो सकती है। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा पर। जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा पॉजिटिव हो, अच्छी हो तो शुभ फल ज्यादा हो जाते हैं। पाप ग्रह की दशा हो, दशाएं अच्छी ना हो तो अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो जनरल तौर पे दशम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के बैठने का फल जो मिलता है आपको, वो धन नाश के रूप में मिलता है, दरिद्रता में वृद्धि होती है। आप अपनी बात पे खरे नहीं रहते, अपना वादा तोड़ सकते हैं। दशम भाव से
गुरु की दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पे, यानी पांचवी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी यहां चौथे भाव में, यानी राशि के चौथे भाव। और नवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे और मंगल पे। अब मंगल पे दृष्टि ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि 4 दिसंबर को मंगल देव तो राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन तब तक तो पड़ेगी ही। तो विशेष करके हम ध्यान देंगे कि भावों पे दृष्टि का क्या फल मिल सकता है। तो पांचवी दृष्टि जो यहां पड़ रही है दूसरे भाव में, धन वृद्धि की स्थिति बनाती है, यानी धन वृद्धि का योग बनता है। गुरु की सातवीं दृष्टि चौथे भाव में सुख वृद्धि का योग बनाता है पारिवारिक जीवन में। और नवीं दृष्टि छठे भाव में जो पड़ेगी, शत्रु नाश, शत्रु हानि का योग बनाती है। और गुरु की मंगल पे दृष्टि मंगल से संबंधी कारकों या कामों में प्राप्ति और बाधा दोनों का इंडिकेशन है। प्राप्ति भी हो सकती है, छठे भाव से संबंधी मामले में शुभ फल मिलते हैं, स्वास्थ्य लाभ का योग बनता है। अब थोड़ा गहराई से देख लेते हैं कि ये जो 5 महीने 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक रहेंगे, 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरुदेव जो रहेंगे, ये आपको क्या फल देंगे। मैं थोड़ा सा सूक्ष्मता से बताऊंगा। ये नक्षत्र वाइज या नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार मैं ये फलादेश देने की कोशिश करता हूं आपको। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा गोचर फल जो भी है वो फलादेश ओरिएंटेड होता है। 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 तक व्यवसाय में वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में सफलता, मामला मुकदमा में उलझने का योग और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने का योग बनता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सता सकती है, दाम्पत्य जीवन में अलगाव के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक विदेश व्यापार में सफलता, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग और दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन का योग बनता है। यानी अलगाव जो चल रहा था, अगर मामला कोर्ट मुकदमे तक भी चला गया था तो हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए मामला और रीयूनियन में भी बदल जाए। यानी अलगाव न लेने का निर्णय ले लें आप पति पत्नी आपस में, और वापस सुखी जीवन वो बिताने को राजी हो जाए। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप। 2 जनवरी से 1 मार्च 2022 तक इंडिविजुअल डिसीजन लेने की आदत की वजह से आपको लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। लूज टॉक करने से आपने बचना है और अपने एरोगेंट बिहेव को अपने कंट्रोल में रखना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, नहीं तो आपका व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा विनम्र बने रहने की कोशिश कीजिए। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक कर्मस्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म स्थान पे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। पद प्राप्ति का योग भी बन रहा है, सम्मान वृद्धि का योग भी बन रहा है और सम्मान हानि का योग भी बन रहा है। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां ये बात ज्योतिषीय सूत्र है, ये समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो आपको सम्मान लाभ होगा, अच्छी नहीं चल रही है दशा अंतरदशा तो अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित प्राप्ति से वंचित भी हो सकते हैं, पद प्राप्ति भी हो सकती है। हाँ, 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के बीच धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है। वृष राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करते रहें इस गोचर के दौरान। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। तो ये था वृष राशि का गोचर फल
मैं आशा करता हूं मैंने अपनी बात टू दी पॉइंट और बड़े साफ तरीके से रखी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।